ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसमें बिलमंगल ठाकुर 48वें श्लोक में हमको बताए भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का माधुर्य है। उनसे अभिभूत होकर अत्यंत दैन्य से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं बार बार आपका जो वदन चंद्र है, आपका जो मुखमंडल है, उसका दर्शन करूंगा। तो 48वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए थे। अब उसी श्लोक को ही हम लोग थोड़ा आगे आज अंतरंग लीला परक जो अर्थ है उसको भी श्रवण करेंगे। तो 48वें श्लोक में कह रहे हैं परामृश्यम दूरे पथि पथि मुनीनां ब्रजवधू दृशादृश्यम शश्वत त्रिभुवन मनुहारि वदनम् अनामृश्यम वाचा मुनि समुदयानामपि कदा दरीदृश्ये देवं दलित नीलोत्पल रुचिम। दरीदृश्ये माने बार बार देखना। तो कब मैं आपको हे देव मैं आपको बार बार कब देखूंगा? क्या देखूंगा? दलित नीलोत्पल रुचिम, अर्थात आपकी जो अर्ध विकसित नीलोत्पल है, नीला कमल, तो नील कमल की जो नव विकसित है, बिल्कुल अर्ध विकसित है, उसकी जो कांति है, ऐसा आपका जो मुखचंद्र है उसको मैं बार बार कब देखूंगा। और ऐसे भगवान कौन है? जो परामृश्यम दूरे पथि पथि मुनि नाम, अर्थात जो मुनि हैं उनके ध्यान पथ से बहुत दूर है, उनके ध्यान में नहीं आते, लेकिन वही जो भगवान है कृष्ण ब्रजवधू दृशादृश्यम, ब्रजवधुओं के नेत्रों के द्वारा वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं, वो उनको देख पाती हैं। जिनका जो स्वरूप है, जिनका जो रूप है वो कैसा है? शश्वत त्रिभुवन मनोहारी वदनम, हमेशा, शश्वत माने हमेशा, त्रिभुवन को भी के मन को भी हरण करने वाला है। तीनों भुवन में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो भगवान को देखकर जिसका मन हरण ना हो जाए। अनामृश्यम वाचा मुनिम समुदाय, और यहां पर जो मुनि समुदाय है अर्थात जो वेदवाणी है, मुनियों की जो वाणी है वेदवाणी, वो उसका वर्णन नहीं कर पाती। अनामृश्यम, उसे स्पर्श नहीं कर पाती, उसके भी अगोचर है। ऐसे आपके मुखचंद्र को जो अर्ध विकसित है,
थोड़ा सा तनिक सा विकसित है ऐसा नीलकमल, उसकी कांति से युक्त आपके मुख को मैं कब देखूंगा। तो जो क्रीड़ाशील कृष्ण है, देव का अर्थ है जो स्वयं द्युतिमान है और क्रीड़ा करते हैं ऐसे। तो मुनिगण इनके स्वरूप के ऊपर विचार करते हैं, लेकिन कोई यथार्थ निश्चय नहीं कर पाते। जो निर्विशेष ब्रह्मवादी मुनि हैं, उनका इस शुद्ध प्रेम रस मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। शुद्ध मार्ग में प्रवेश उन्हीं का है जिन्होंने गोपी भाव को अंगीकार किया है, जो रागानुगा भक्त हैं भगवान के। लोभ के कारण जिनके हृदय में भगवान से प्रेम करने की इच्छा पैदा हो गई है, उनकी सेवा करने की जो है इच्छा पैदा हो गई है। तो ऐसा आपका जो त्रिभुवन मोहन सुंदर मुख है, उससे सभी लोग विमोहित हो जाते हैं, इसलिए नित्य ही दर्शन करने के योग्य है। भगवान का जो मुख रूप है वो हमारे नयनों का और हमारे मन का दोनों के लिए ही रसायन स्वरूप है, औषधि स्वरूप है। सर्वातिशायी सौंदर्य और चमत्कारिता उसमें नित्य विराजमान है, इसलिए उनको कहते हैं नवनमायमान स्वरूप है भगवान का। श्रुतियां भी जिसके स्वरूप में विचार नहीं कर पाती, उसको ढूंढ रही हैं आज तक वो भी। तो उसका दर्शन कैसे होगा? केवल उनकी कृपा से, केवल उनकी कृपा से ही उनका दर्शन हो सकता है, अन्यथा उनको कभी नहीं देख सकता कोई भी। तो कृष्ण की जो दुर्लभता है, उसकी स्फूर्ति है, उसको ही, उसके अंदर जो अतिशय दैन्य उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है, उसी का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो जो लोग वेदवाणी का अवलंबन करके उस अद्वय परतत्व वस्तु के निर्विशेष स्वरूप की आराधना करते हैं, अर्थात भगवान का जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है, तो या तो ब्रह्म स्वरूप की आराधना करेंगे या परमात्म स्वरूप की, अथवा जो षड ऐश्वर्यशाली भगवान नारायण है उनकी उपासना करेंगे, लक्ष्मी नारायण की, उनको ये अगोचर है। केवल ब्रजवासियों की शुद्ध रागात्मिक भक्ति का अनुगत्य करते हुए जब ब्रजेंद्रनंदन की उपासना की जाएगी, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, ब्रजवधुओं ने जिस प्रकार से भगवान की उपासना की है, उनका अनुगत्य स्वीकार करके रागानुगा मार्ग से जब उपासना की जाएगी, क्योंकि ये वाली जो रागानुगा उपासना है, ये लोभ का भजन है, इसमें विधि निषेध की कोई बात नहीं है, विधि निषेध से इसका कोई संपर्क नहीं है। विधि निषेध तो जो ब्रजवासी हैं अथवा जो रागानुगा भक्त हैं, उनके अनुगत्य में रहती है विधि निषेध, अर्थात जो कुछ वो करते हैं वही विधि हो जाती है, और जो नहीं करते हैं वो निषेध हो जाता है। विशेष रूप से जो गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, वो तो कृष्ण के रूप गुण से आकृष्ट होकर, अथवा यूं कहे कि उनका तो सहज ही कृष्ण से प्रेम है। केवल आकर्षण ये ऐसा नहीं है कि गुण को देखा, रूप को देखा तो आकृष्ट हो गई गोपियां। गोपियों का तो सहज ही कृष्ण से प्रेम है। इसीलिए उन्होंने वेद विधि का, लोक मर्यादा का, इस पृथ्वी के सुख का, परलौकिक सुख का, सबको भूलकर जो श्रृंगार रस मूर्ति हैं, अनंत मधुर, मधुराति मधुर, ऐसे श्री कृष्ण की वो सब प्रकार से सेवा करती हैं। जबकि जो वेदवादी मुनिगण हैं वो तो केवल वेद विधि का अनुसरण करते हैं। तो जब वेदों को ही वो वस्तु अलभ्य है, तो वेदों का अनुगत्य करने वाले जो मुनि हैं उनको कैसे लभ्य हो सकती है? वो लोग तो इस रागमय भक्ति की जो पिपासा है, भक्त के हृदय के अंदर जो व्याकुलता है, उसके रहस्य को समझ ही नहीं सकते हैं। ये तो केवल एक लोभ का विषय है। सेई गोपी भावामृते जार लोभ है, वेद धर्म सर्व त्यजी सेई कृष्णे भजय, रागानुगा मार्गे तारे भजे जय जन, सेई जन पाए ब्रजे ब्रजेन नंदन। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रागानुगा मार्ग से भजन करेगा उसी को कृष्ण की प्राप्ति होगी, जो सब वेद धर्म इत्यादि को छोड़कर। तो गोपियों के अनुगत्य में जो भजन करेगा, राधा रानी के अनुगत्य में जो भजन करेगा, तभी फिर आदेश दे रहे हैं, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णे रविहार, सिद्ध देह चिंती करे ताहाई सेवन, सखी भावे पाए कृष्ण राधे राधा कृष्णे चरण।
गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजी लो नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। क्या ना, ठीक है, गोपी के अनुगत्य के बिना तुम करते रहो भगवान का भजन ऐश्वर्य ज्ञान से, लेकिन तुम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं करोगे। हो सकता है तुम वासुदेव कृष्ण को प्राप्त करो, द्वारकाधीश को प्राप्त करो, मथुरानाथ को प्राप्त करो, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकते ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा। इसीलिए कह रहे हैं कि गोपी भाव को अंगीकार करो और रात्रि दिन राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका चिंतन करो। सिद्ध देह के द्वारा अपनी जो भक्त होता है वो भाव भक्त अपनी अंतिश चिंतित देह के द्वारा, अंतिश चिंतित देह क्या है कि मैं एक किशोरी हूं और जो राधा रानी की सेवा में नियुक्त है, एक छोटी सी किशोरी हूं, बस जिसका एक ही कार्य है सेवा, सेवा के लिए अत्यंत तत्पर रहती है किशोरी, नव किशोरी दासी, राधा रानी की दासी जो है, जिस पे राधा रानी बड़ा प्रेम करती हैं, जिसको बड़ा वात्सल्य भाव रखती हैं उसके प्रति, ऐसी एक किशोरी जो सारे काम करती है उनके। इस प्रकार के अपने स्वरूप को जानकर जब चिंतन किया जाता है उनके विहार का, अंतश्चिंतित देह के द्वारा सेवा की जाती है, जो सेवा हमको स्फुरित हुई है, गुरु जी ने उसको प्रमाणित किया है उस सेवा के अनुसार, तभी फिर हमको सिद्ध देह के अंदर उसी सेवा की प्राप्ति होती है। तो जो सेवा साधक रूप में की जाएगी वही सेवा जो है सिद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो महाप्रभु ने इसीलिए कहा रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। हमारी उपासना जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनकी यही उपासना है। ब्रज के रसिक महानुभाव हैं वो भी यही कहते हैं, शेष महेश सुरेश न जाने अज अजहूं पछिताय, यह रस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाय। श्री वृषभानु सुता पद पंकज जिनके सदा सहाय, यह रस मगन रहत वे तिन पे नंददास बलि जाय। नंददास जी कह रहे हैं कि भैया इस रस को कोई नहीं जानता, रमा भी नहीं जानती, जो लक्ष्मी जी हैं वो भी नहीं जानती हैं, जबकि वो भगवान के पांव पलटती हैं तो भी इस रस में उसका अधिकार नहीं है, रासलीला में उनका प्रवेश नहीं है। शेष महेश सुरेश ये कोई नहीं जानता है। जिसने श्री राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लिया है वो हमेशा इसी रस में मग्न रहते हैं। यह रस ब्रह्मलोक पाताल अवनिहु दर्शन नाही, या रस को कमलापुर के तरसत हैं मन माही। सो रस रासेश्वरी कृपासो प्रेमी जन अवगाही, रसिक लख्यो जो सुख वृंदावन सो त्रिभुवन में नाही। है यह रस रसिकन की संपत्ति, है यह रस रसिकन की संपत्ति, दंपति युगल बिहारी। कृपा साध्य साधन सो दुर्लभ लोक वेद से न्यारी। वल्लभ रसिक जी कहते हैं कि ये जो संपत्ति है ये तो रसिकों की है, कि किस प्रकार से उनके जो युगल सरकार हैं वो विहार करते हैं। ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। साधन सो दुर्लभ और इस लोक में और वेदों से अत्यंत न्यारी है, अनोखी है, अद्भुत है। वहां इसका वर्णन नहीं मिलेगा इस साधना का। तो ब्रज की जो रसोपासना है उसका वर्णन वेदों में नहीं है, गुप्त रखा हुआ है, क्योंकि सर्वसाधारण की वस्तु ही नहीं है। सर्वसाधारण तो इसको एक प्राकृत स्त्री और पुरुष की लीला मानेगा, स्त्री और पुरुष की लीला नहीं, काम चेष्टा मानेगा। तो ये जो रसोपासना है बड़ी गूढ़ है। इसके लिए तो कमलापुर की भी, कमला भी तरसती हैं, लक्ष्मी जी भी तरसती हैं। तो यदि रासेश्वरी राधा रानी कृपा करती हैं तभी प्रेमी जन जो हैं इसमें अवगाहन करते हैं, और जो सुख यहां वृंदावन में है वो कहीं नहीं है। कष्ट तपस्या पढ़न लिखन सो बूढ़त मूढ़ गंवारी, सरस माधुरी मगन भावना पावन प्रीतम प्यारी। ज्ञान मार्ग में बड़ा कष्ट है। क्लेशो अधिकतर शेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। भगवान ने गीता में स्वयं कह दिया कि बड़ा मुश्किल है ज्ञान मार्ग ये।
क्लेशी क्लेश है इसके रास्ते में, अंत में भी क्लेशी मिलेगा, दुखी मिलेगा। लेकिन सरस माधुरी जी कहती हैं कि मगन भावना, बस इसी भावना में मग्न रहो। तो हमारा जो भाव है वो केवल भावना से ही सिद्ध होगा। जब हम सेवा की भावना करेंगे युगल सरकार की, तभी हमारा भाव सिद्ध होगा। भाव ऐसे ही सिद्ध नहीं हो जाता है, उसके लिए भावना करनी पड़ती है। जैसे एक आयुर्वेदिक औषधि है, अब आयुर्वेदिक औषधि को भावना दी जाती है, अर्थात उसके अंदर कोई दूसरी औषधि मिलाकर उनको पीसा जाता है, अथवा उनको जो है उबाला जाता है, अग्नि दी जाती है, उबल के फिर जब वो ठंडा हो जाती है तब वो एक भावना हो गई। फिर जो बना उसको फिर दोबारा भावना दी जाती है, उसमें दूसरी औषधि मिलाकर, फिर तीसरी औषधि मिलाकर। तो अनेक प्रकार की औषधियां एक ही औषधि में मिलाकर बार बार उसको भावना दी जाती है, तभी वो भाव सिद्ध होगा, तभी वो औषधि जो है गुणकारी होगी। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो स्थित भाव है उसको हमें स्वयं ही भावना देनी होगी। गुरु के अनुगत्य में जब हम उस भावना से युगल सरकार की सेवा करते हैं तब वो सिद्ध होती है धीरे धीरे। तो ये बड़ा आसान मार्ग नहीं है इतना। सोचिए कैसे भावना देने में बड़ा कष्ट है, क्योंकि वो विपरीत वस्तु है हमारे व्यवहार से। नित्य किशोर रूप निधि सीमा, विलसत सहज मेलि भुज ग्रीवा, तिन बिच अंतर पल को नाही, तौ तृषित प्रीतम मन माही। या सुख पर नाहिन सुख ओरे, जेहि उर रचे रसिक सिर मोरे। श्री हरिवंश चरण उर धारे, सोया रज में रस में मन अनुसारे। ये दोनों ही जो है रूप की निधि की सीमा है, पराकाष्ठा है, और निरंतर विलसत, एक पल का भी अंतर नहीं है, एक पलक का भी। तो बिलमंगल जी यही कह रहे हैं कि ऐसे जो दुरूह श्री कृष्ण हैं उनका कब मैं उनकी ही कृपा से बार बार अतिशय रूप से दर्शन करूंगा, पुनः पुनः। तो अब क्या उनकी ही कृपा से कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे? क्या कृष्ण कृपा से कार्य की सिद्धि होगी? तो मूल में उनकी कृपा होने पर भी उनकी कृपा अपने आप से काम नहीं करती, वो पंगु बताई गई है। अर्थात भक्तों की कृपा के बिना उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव ही कृपा की मूर्ति हैं। तो गुरुदेव की कृपा के बिना, वैष्णव की कृपा के बिना उनकी कृपा काम नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण कृपा गुरुदेव कृपा की अनुगामिनी है। उस कृपा के जो वाहन है वो है भक्त। इसी प्रकार से यदि हमको प्रेम प्राप्त करना है तो इसकी वाहन है भगवान की जो परम भक्त हैं, जो भक्ति की भी पराकाष्ठा है, प्रेम की ध्वजा हैं, वो हैं गोपियां। तो जब हम गोपियों का अनुगत्य करके भगवान की सेवा करते हैं युगल सरकार की, तब हमको उनकी कृपा से ही दर्शन होते हैं भगवान के। तभी मेरा कह रहे हैं कि जो है जीवन सफल होगा। तो मेरा जीवन कब सफल होगा? तभी होगा जब मैं इस प्रकार कृपा को प्राप्त करके, रागानुगा भक्ति का सबसे प्रधान रिक्वायरमेंट, आवश्यकता है कृपा। और ये कृपा तभी मिलती है जब हमारे हृदय में लोभ जागृत होगा पहले, उसके बाद हम गुरु का अनुगत्य करेंगे, उसके बाद जब हमारा हृदय हमारा व्याकुल होगा, हम साधना करते करते इतनी साधना करेंगे कि गुरु जी का हृदय, राधा रानी का हृदय द्रवित हो जाए, तो वो जो कृपा निरंतर उन गुरु के हृदय से संचित हो रही थी, हमें उसे अनुभव होने शुरू हो जाएगा, अर्थात हमारी पात्रता बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि गुरु किसी विशेष शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं। जैसे बादल बरसते हुए ये नहीं सोचता कि मुझे कहां बरसना है कहां नहीं, वो तो सब जगह समान रूप से बरसेगा। उसी प्रकार से लेकिन पात्रता कहां है? तो जैसे बादल का जो जल है वो जहां पात्र है वहां पर इकट्ठा होगा, गड्ढा है भर जाएगा, गड्ढा नहीं है तो बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जहां पात्रता है वहीं पर गुरु की कृपा ठहरती है, और वो पात्रता करने के लिए ही हमको जो है भजन करना है। उसी से जो है
हमारी पात्रता सिद्ध होती है, हमें उस कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर जो इसका अंतरंग लीला परक अर्थ है, उसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब राधा रानी वन में कृष्ण को खोजते खोजते सहसा उन्होंने देखा कृष्ण को, किसी स्फूर्ति में, किसी कुंज में देखा। क्षण भर बाद ही स्फूर्ति में विराम आ गया, क्योंकि तो स्फूर्ति थी, साक्षात नहीं था। अब जब स्फूर्ति में विराम आ गया तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो अतिशय व्याकुल हो गई, खेद प्रकट कर रही हैं। ये देखकर उनकी सखिया बोली, हे राधे, तुमने अभी अभी कृष्ण को देखा, फिर व्याकुल होकर खेद क्यों कर रही हो? इस प्रकार जो आश्वासन दे रही थी सखी, राधा जी ने उससे कहा, तो जो कुछ कहा वही उसी का अनुवाद यहां पर इस श्लोक में लीला शुक हमें पढ़ा रहे हैं। राधा रानी कहती हैं कि मैं उनको, जो क्रीड़ा परायण कृष्ण है, देव, उनको मैं बार बार कब देखूंगी? मैं पूरी जी भर के देखना चाहती हूं उनको, इसलिए मैं निरंतर देखना चाहती हूं। तो कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी? वो कैसे हैं भगवान? अर्थ ईशत विकसित उनका नीलोत्पल, नील कमल के समान जो है मुख है, जो त्रिभुवन के मन का हरण करने वाला है। इसीलिए यदि उनको बार बार देखने की इच्छा हो रही है तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मुख कमल ही इस प्रकार का है। देखिए गोपियां किस प्रकार से अपनी व्याकुलता और अपने दर्शन की अभिलाषा का भी आरोप कृष्ण के ऊपर डाल देती हैं। वो कहती है, तुम ही इतने सुंदर हो तो हम क्या करें? हम तुम्हें निरंतर देखें नहीं तो और करें क्या? तुम इतने सुंदर क्यों हो? त्रिभुवन का सारा सौंदर्य भगवान के मुखमंडल में विराजमान है। फिर कहती हैं, मुनिवरन जो हैं आपके स्वरूप में विषय में सोचते हैं, लेकिन कुछ निर्धारण नहीं कर पाते। व्यास, महर्षि वेद व्यास इत्यादि, उन्होंने भी वाक्य के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाए। जब स्वरूप का ही वर्णन नहीं कर पाए, ऐश्वर्य का वर्णन ही नहीं कर पाए, तो आपका जो अलौकिक सौंदर्य माधुर्य है, उसका जो अपार सिंधु जो है यहां पर किल्लोल कर रहा है, उसका क्या वर्णन करेंगे? क्योंकि विश्व की किसी भी भाषा के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। हजार कोशिश कर लो, भाषा ही नहीं बनी है। फिर भी जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, वो उनका जो है अनुभव प्राप्त करते हैं कृष्ण माधुर्य का। तो कृष्ण माधुर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये केवल अनुभव का विषय है। और अनुभव करके भी शब्दों के अभाव में अपने अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाते। वाक्य ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, प्राकृत शब्द है ही नहीं जिससे कि उनका वर्णन किया जा सके। फिर कह रहे हैं, श्रुतियां वे भी आपके स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाई हैं। यदि सखियां राधा रानी से कहें कि कृष्ण तो तुम्हारे ही हैं, इसलिए निश्चित रूप से तुम उसको कभी ना कभी तो देख ही लोगी, तो राधा जी कहती हैं, नहीं। गोपी गीत में वहां पर बताया गोपियों ने, कौन है वो? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयीवान सात्वताम कुले। हे सखे, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका मतलब राधा, वो यशोदा जी। तुम गोपिका राधा वो यशोदा जी के पुत्र निश्चित रूप से नहीं हो। खलु माने निश्चित रूप से। फिर तुम क्या हो? अखिल देहि नाम अंतरात्मक, सभी जीवों के अंतर्यामी हो। और जो बिखन है, अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी प्रार्थना पर, अर्थितो, बिखनस माने ब्रह्मा जी, अर्थितो माने प्रार्थना, तो उनके प्रार्थना पर आप जो है विश्वगुप्त है, विश्व की रक्षा करने के लिए, इसका पालन करने के लिए आप इस सात्वत कुल में, यदु कुल में अवतीर्ण हुए हो। तो राधा रानी ने बताया सखियों के आगे, देखो कृष्ण कितने दुर्लभ हैं। मुनिजन जो है इनकी इसलिए असमर्थ हैं इनका स्वरूप का वर्णन करने में।
क्योंकि कृष्ण जो है सर्वांतर्यामी हैं, विश्व के पालक बने हुए हैं। ये बात इन गोपियों ने, इनके अनुभव में नहीं आई है ये बात इन गोपियों ने सुनी सुनाई है। गर्गाचार्य ने ये बात कही थी, भागुरी इत्यादि जो मुनि हैं उनके मुख से ये बात बार बार सुनी है इन्होंने। इसीलिए जो ये सब बातें हैं, ऐश्वर्य परक बातें, ये केवल सुनी हुई हैं, इनका कोई अनुभव नहीं है उनके हृदय के अंदर। अपने भाव के अनुसार तो वो उनको यशोदानंदन ही मान रही हैं। कहा है कि यशोदानंदन है आप। अपने भाव के अनुसार तो उनको सखा कह रही हैं। एक और कह रही हैं कि आप अंतर्यामी हो, दूसरी ओर कह रहे हैं सखा। तो इनके हृदय के अंदर यशोदानंदन और प्राण बल्लभ बुद्धि ही है, ये अपना प्राण प्रियतम ही मानती हैं। अब क्योंकि विरह की अवस्था है, तो विरह के अंदर जो है अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के ऐश्वर्य की याद आने लगती है। बड़े सम्मान सूचक शब्दों में उसको जो है उसका वर्णन किया जाता है। जैसे यदि भिखारी कोई भिक्षा मांगे और सामान्य व्यक्ति को भी वो क्या कहेगा, राजा, सेठ जी कुछ दे दीजिए, जबकि वो सेठ नहीं है। वो जानता है कि ये सेठ नहीं है, तो भी उसको सेठ कह रहा है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको ऐश्वर्य की याद दिला रहा है उसके, जिससे कि उसको भिक्षा मिल जाए। उसी प्रकार से ब्रज बालाएं भी कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा से मुनियों के मुख से जो बात सुनी सुनाई है वही कह रही हैं कि कृष्ण जो है वो बिखरन सारथी तो विश्वगुप्त है, ब्रह्मा की जो है प्रार्थना पर अवतीर्ण हुए हैं इस पृथ्वी पर। अब सखिया कहती है, ठीक है, उनके दर्शन इतने दुर्लभ हैं, तो तुम दर्शन क्यों करना चाहती हो? तो कहती है, ब्रजवधू दृशादृश्यम। ठीक है, वो मुनियों के अगोचर हैं, वेदवाणी के अगोचर हैं, लेकिन ब्रजवधुओं के आगे तो हमेशा गोचर हैं, निरंतर वर्तमान है। तभी तो उनको देखने के लिए इतनी लालसा होती है। इसीलिए ब्रजवासियों का महत्व भी है कि ब्रह्मा जी भी उनके चरण रेणु को प्राप्त करना चाहते हैं। जो भक्तों के वशीभूत हैं, ऐसे भगवान के लिए बताया, कृष्ण के लिए, यो योग भाजाम हृदयिक वश्य सुरासुराणामपि यो नमस्य योगोपिकांता चरणेषु दृश्य सपातु मांसोरुभृतो वयस्य। जो भक्त योगियों के हृदय में वशीभूत हैं, जो सुर असुर उनके भी प्रणम्य हैं, उनको प्रणाम करते हैं सब। जो गोप रमणियां हैं, उनके चरण सानिध्य में जो दृश्य है, अर्थात जो गोपियों का अनुगत्य करते हैं चरणों का, उनको वो दिखाई दे जाते हैं। ऐसे जो वो श्री हलधर बलराम जी के समान आयु वाले सखा हैं, वो मेरी रक्षा करें। पातु माम, पातु माने मेरी रक्षा करें। तो राधा रानी कहती हैं कि ऐसे कृष्ण जो गोपियों के तो दृश्यादृश्यम देख लेती हैं गोपियां उनको, तो कह रही हैं, हे सखियों, तुम तो पता नहीं उनके कैसे दर्शन कर लेती हो। मैं तो उनको देखते देखते थक गई, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाई, और मेरे देखने की साध वहीं की वहीं बनी रही। हे सखियों, मेरी ये प्यास कब बुझेगी? तुमने उन्हें देखा होगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उन्हें देखा है। कहते हैं, तुम देखे न मैं नहीं पतियानी, मैं जानत मेरी गति सबही, यह साच अपने मन आनी। जो तुम अंग अंग अवलोक्यो, धन्य धन्य मुख अस्तुति गानी। मैं तो ए अंग एक विलोकति, नयन दो आए भर पानी। कुंडल झलक कपोलनी आभा, इतने में माझ रही बिकानी। एक टक रही नैन दो रूंधे, सूर श्याम को नहीं पहचानी। हे सखियों, तुमने पता नहीं उन्हें कैसे देख लिया। मैं तो जब उनका एक अंग देखती हूं, तभी मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने देखा कि उनका जो कुंडल है, उसकी उनके कपोलों पर झलक
दिखाई दे रही है हिलते हुए। बस इसी आभा के ऊपर, इसी छवि के ऊपर मैं तो बिक गई, न्योछावर हो गई। एकटक उन्होंने देखती रही और मेरे जो नैन थे वो दोनों के दोनों रुंध गए। मैंने श्याम को पहचाना नहीं, अर्ध निमिलित हो गए। फिर मुझे श्याम दिखाई ही नहीं दिए, ओझल हो गए मेरी आंखों से। तो तुम कैसे कहती हो कि तुम उन्हें देख पाती हो? पता नहीं कैसे। तो इस प्रकार राधा रानी कहती हैं, सखियों श्याम कब आकर मुझसे मिलेंगे? मिले मुझे पता ही नहीं, मिले तो मुझे पता ही नहीं कि कब मिले कब चले गए, मेरे को पता ही नहीं लगी। जो विरही होता है, जब उसका मिलन होता है अपने प्रेमास्पद से, तो भी उसमें एक विरह भरा रहता है। वो मिलने पर भी विरह का अनुभव करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जाने वाले हैं, चले जाएंगे कहीं। तो मिलन के अंदर भी विरह, ये अनुभूति होती है उसको, क्योंकि अभी तो हैं लेकिन कब चले जाएंगे। तो बस ऐसा मन में भाव आता है। विरह जो है वो मिलन को, जो मिलन का सुख है उसको भी दबा लेता है, विरह का दुख। तो मिलन के अंदर भी विरह और विरह के अंदर तो विरह है ही। इसलिए ये पता ही नहीं लगता कि शाम कब आए कब चले गए। सूरदास जी कहते हैं, कबरी मिले श्याम नहीं जानो, मैं नहीं जानती श्याम मुझे कब मिले थे। तेरी सौ कहीं कहीं सखीरी अबहु नहीं पहचानो, खिरक मिले के गोरस बेचत के अबही के काली, नैनन अंतर होत न कबहू कहती कहारी आली। एको पल हरि होत न न्यारे तथापि नी के देखे नाही, सूरदास प्रभु टरत न टारे नैनन सदा बसाही। वो तो मेरे नैनों से टलते ही नहीं है, नैनों में सदा बसे हुए हैं, एक पल के लिए भी अलग नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि कब मैं उनका पुनः पुनः साक्षात दर्शन करूंगी। दरी दृश्य, बड़ी उत्कंठा के साथ राधा रानी का हृदय अत्यंत व्यथित है। कृष्ण दर्शन कितना दुर्लभ है, लाख बार देखकर भी एक बार भी देखा ऐसा लगता नहीं। मिलत मिलत नहीं मिले ऐसा लगता है, मिलते मिलते भी लगता है कि मिले ही नहीं। ये अनुपम एक अद्भुत स्वभाव है प्रेम का। अहो श्री कृष्ण दर्शनम इति दुर्लभम, यतो दृष्टोपि दृष्टवत प्रीत्य भावात। अब सखियां राधा रानी से कहते हैं, राधे तुम व्याकुल मत हो, देखो भले ही तुम वो मुनियों के पद से अगम्य हैं, वेदों के लिए हो सकता है दुरूह हो, लेकिन हम तो ब्रजवधू हैं और वो ब्रजराज कुंवर है, हम गोपी हैं वो गोपाल है, हमारी उसकी जाति एक है, हमारे लिए वो कैसे दुर्गम होगा, हम उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। तब राधा रानी कहती है, हाँ हाँ सखियों ठीक कह रही हो, निश्चय ही वो कहीं इधर कुंज में छिपे हुए हैं। तभी तो जो मुनि हैं अर्थात ये जो पक्षीगण हैं, ये उनका दर्शन करके आनंद में स्तब्ध हैं। क्योंकि मुनि जो पक्षी वहां पर बैठे हैं सब वृक्ष के ऊपर, वो आंखें बंद किए हुए हैं, आंखें बंद किए हुए हैं जैसे मानो कोई समाधि लगाए हों। वेणु गीत में जैसे बताया गोपियों ने, प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन्, कृष्णेक्षितम तदुदिदम कलवेणु गीतम, आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान, शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतान्य वाचः। बत का मतलब बड़ा आश्चर्य है। प्रायो बताम्ब, हे मैया, हे माई, अम्ब माने माई, हे माई, बड़ा आश्चर्य का विषय है। क्या है कि इस वन में जो पक्षी वास करते हैं विहग, वे क्या है, ऋषि मुनि हैं। और श्री कृष्ण का दर्शन करके, उनका वेणुनाथ का श्रवण करके, सुंदर सुंदर जो पल्लवों से शोभित वृक्ष शाखाएं हैं उन पर आंखें बंद किए बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, केवल कृष्ण की वंशी का ही उच्चारण सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते, अत्यंत नीरव है, एकांत में।
मिलित दृशो, अपनी उन्होंने दृष्टि जो है बंद कर रखी है, विगत अन्य वाच्य है, और अन्य सारी वाणी को जो है छोड़ दिया है, किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं करते। और यही हाल जो है सारस इत्यादि जो पक्षी हैं झील में, वो क्या कहते हैं, सरसी सारस हंस विहंगाश चारु गीत हृत चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मिलित दृशो धृत मौना। 35वें अध्याय में जो युगल गीत है 10वें स्कंद के, उसका 11वां श्लोक है कि वृंदावन की जो झील है सरसी बोलते हैं सरोवर को, झील को, उसके अंदर जो हंस और सारस इत्यादि पक्षी हैं वो क्या हो गए हैं, चारु गीतम हृत चेतसः, कृष्ण के सुंदर गीत ने, वेणुगान ने उनको हृत चेतस से उनका अपहरण कर लिया है, चित्त का। और अब वो हरिम उपासत, हरि के पास पहुंचकर संयत रूप से, संयत रूप से मौन धारण करके, आंखें बंद करके भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो ये पक्षी भी और ये सारस इत्यादि जो सरोवर में हैं, ये भी सब जो हैं उपासना कर रहे हैं भगवान की। इन सबको भगवान के वेणुनाथ की जो माधुरी है उसका अनुभव हो रहा है। लेकिन हाय, वही जो इंदिवर हैं, इंदिवर मुखचंद्र जिनका है, ऐसे श्री कृष्ण मुझे कब दर्शन देंगे, मैं उनको कब जो है निरखूंगी। अनेक प्रकार के यहाँ पर जो है भाव उत्पन्न हो रहे हैं राधा रानी के हृदय में। पहले दर्शन की लालसा जगती है, तो कहती हैं कि मैं उस देव लीला में जो श्री कृष्ण है उनको बार बार कब देखूंगी। उसके बाद उनके अंदर स्वाभाविक रूप से दैन्य का उदय होता है। तो दैन्य का उदय हो गया तो उन्होंने बोला कि जो मुनियों के वाक्यों की गोचर है परब्रह्म, मैं उनको कैसे देखने की इच्छा कर रही हूं, मेरी कैसी मूर्खता है ये। फिर तीसरे समय में तीसरा भाव उनके अंदर उत्कंठा का जन्म होता है। तब कहती हैं वो त्रिभुवन मनोहरम, त्रिभुवन मनोहारी वदनम, उनका जो मुख माधुरी है वो सारे त्रिभुवन को भी मन को हरण करने वाली है। इसलिए मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के हृदय में उनके प्रति जो दर्शन लालसा उत्पन्न हुई है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक ही है। तो मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, जो रुचियों, जो वाणी वेद वाणी के भी दुर्लभ हैं, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वही गोपियों के लिए दृश्य है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो गोपियों का अनुगत्य करके ही हमारा प्रवेश है इस लीला में, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ये बात यहां पर इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी गई। अब हम फिर अगले सत्र में 49वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वहां पर भी इसी प्रकार की प्रार्थना है कि मैं अपने प्यारे को कब आंख भर कर देखूंगा। लीला शुक्र की उत्कंठा बढ़ती चली जा रही है दर्शन के लिए, और वही बात अलग अलग श्लोकों के माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।